स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन आप लोग देख सकते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन में क्या होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं, वैद्युत विभव, धारिता, इधर जो भी टॉपिक है उसकी परिभाषा, उसके फार्मूले सभी हमने क्या किए हैं, एक जगह कर लिए हैं। तो जिससे आप लोग को एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें एक बार रिवाइज माइंड में हो जाए। चलिए देखते हैं विद्युत विभव क्या है। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यदि वैद्युत विभव की कोई परिभाषा पूछे तो आप ये लिख देंगे, फार्मूला पूछे V=W/Q0। इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है, जूल प्रति कूलाम। W/Q0 आप देख रहे हैं ना, W/Q0, तो W का क्या होगा? जूल। Q0 आवेश है, इसका क्या होगा? कूलाम। एकल बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित वैद्युत विभव, ये भी पूछता है, वो हो जाएगा V=1/4πε0 Q/r। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। आप लोग केवल ये इस साइड का देखिएगा, इस साइड का हम अभी कुछ देर में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, एकल बिंदु के कारण हो गया, फिर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, तो होता है V=1/4πε0 P/r²। यदि आपसे कोई पूछे निरक्षी स्थिति में तो V=0। हालांकि इसकी डिटेल वीडियो भी MBP इंस्टीट्यूट के चैनल के वीडियोस में आप जाएंगे तो मिल जाएगा कि ये कैसे आ रहा है। यहाँ पर मैं आप लोग को फास्ट ट्रैक रिवीजन, मैंने लिखा है ना फास्ट ट्रैक रिवीजन, मतलब कम से कम 4 या 5 मिनट में सभी परिभाषाएं, सभी फार्मूले को क्या करूँगा, मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। विभव प्रवणता क्या है? यदि कोई परिभाषा पूछे तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता होता है dV/dr। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या उसी को न्यूटन प्रति कूलाम के रूप में लिख देंगे, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक आती है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो ये भी पूछा जाता है E=-dV/dr। इसको भी हमने डेराइव करके सॉल्व कराया है इस MBP इंस्टीट्यूट वाले चैनल पे, तो आप इसको वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। बाकी ये जो फास्ट ट्रैक रिवीजन है केवल परिभाषाओं को और फार्मूले को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। इसी तरह फास्ट ट्रैक रिवीजन हर चैप्टर का आएगा, चैप्टर 1 का भी मैंने करा दिया है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब इधर आपकी टॉपिक बची कौन कौन सी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, परावैद्युत पदार्थ। चलिए इसको भी बारी बारी से देख सकते हैं। दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है U=1/4πε0 Q1Q2/r। Q1Q2/r है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया क्या? W=PE cos θ-cos θ2 जूल। यदि वैद्युत द्विध्रुव को प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र के समांतर अर्थात अस्थायी संतुलन की स्थिति में, तब उसे थीटा कोण घुमाने में किया गया क्या? W=PE1 - cos θ जूल। तो इसका प्रूफ भी ये कैसे आया है, इसका प्रूफ भी इस चैनल पर वीडियो में है, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए इसका प्रूफ भी है, देख देखते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या है? परावैद्युत पदार्थ वे कुछ अलग पदार्थ हैं जो धारा प्रवाहित किए बिना प्रभाव को स्थानांतरित कर देते हैं। यदि कोई परिभाषा पूछे, ये 2 प्रकार के होते हैं, अध्रुवी और ध्रुवी। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेशों तथा ऋणावेशों के आपेक्षिक विस्थापित होने की घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। किसी माध्यम का परवैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उस आकार के वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है, K=C/C0। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये हो गया परावैद्युत पदार्थ, ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इधर देखिए इस पेज पे एक टॉपिक और छूट रही है, बीच में क्या है? समविभव पृष्ठ। इसको भी क्लियर कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु समान विभव पर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ मतलब समान विभव। जब हर जगह विभव समान ही रहेगा, यदि V1 है V2 है, अगर V1 V2 बराबर ही हैं तो इनका अंतर क्या होगा? हमेशा 0 होगा। उसी चुप कराए कि विभवांतर हमेशा शून्य ही होता है,
ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैद्युत विभव, यहाँ से आप देख सकते हैं वैद्युत विभव, ये सारी फार्मूले कवर किए, सम विभव पृष्ठ कवर किया हमने। नीचे क्या था, नीचे में विभव प्रवणता थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं विभव प्रवणता है, इसको भी हमने क्लियर कर लिया। अब क्या है, वैद्युत स्थिति जो जाए, इस पार्ट को भी हमने कवर कर लिया। परावैद्युत पदार्थ, इसको भी हमने कवर कंप्लीट कर लिया है। अब बचता है सबसे राइट हैंड साइड वाला पार्ट। अब बचता है कौन सा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ये है धारिता। धारिता आप यहाँ पर देख सकते हैं धारिता। अब ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट कवर करेंगे, इसमें एक ही पेज में सब कुछ हमने लिख दिया है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कवर हो गया है, लाइन के इस पार वाला। अब ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट हम कवर करेंगे, इसमें कुछ समविभव पृष्ठ भी हो गया, इनके नीचे की सारी परिभाषाएं भी हो गई। चलिए देखते हैं धारिता। धारिता में क्या है, धारिता C=Q/V। यदि कोई धारिता के बारे में पूछे तो क्या है, C=Q/V। विलगित गोली चालक की धारिता क्या होगी, C=1/4πε0 KR, जहाँ R चालक की त्रिज्या है, R उसके चारों ओर के माध्यम, K उसके चारों ओर के माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कोई पूछेगा, C=K/0 A/D। यदि कोई पूछे आंशिक रूप से कोई समांतर प्लेट संधारित्र धारिता है, C=0 A/D - T/K। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बहुत डिटेल में बताना मुश्किल है, क्योंकि अब जो आपकी जो परीक्षा है एकदम नज़दीक है, तो आप फार्मूलों के रिवाइज कर लीजिए, परिभाषाओं को देखिए, और जो हो सकता है अपने बुक से किताब से उसको पढ़िए। लेकिन ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो फास्ट ट्रैक रिवीजन में कम से कम 7 से 8 मिनट में मैं आपको झटके से पूरी परिभाषा फार्मूला कवर करा दूंगा। ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया था। अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर कहे जाए तो C=ε0 A T1/K1 T2/K2 T3/K3 ... चलिए राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हैं, इधर का तो सब कुछ कवर हो ही चुका है टॉपिक, परावैद्युत पदार्थ, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये सब टॉपिक। अब राइट हैंड साइड में बचा है, राइट हैंड साइड में, तो इसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया। गोलीय संधारित्र की धारिता जबकि भीतरी चालक का आवेशित और बाहरी चालक भूसंघर्पित हो, तो ये भी पूछा जाता है, C=4πε0 K AB/B - A, जहाँ A और B क्या है, बाहरी और आंतरिक चालकों की त्रिज्याएं हैं। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तो 1/C = 1/C1 1/C2 1/C3। समांतर क्रम में जोड़ेगा, C=C1 + C2 + C3। आवेशित चालक तथा आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U=1/QV CV², अलग अलग फॉर्म में Q²/C। इन फार्मूलों से ही इस फार्मूले को ड्राइव किया जाता है। ठीक है। चलिए, दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर एक चालक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, Q1 Q2/C1 C2, यही बराबर होगा C1 V1 C2 V2 C1 + C2। ये भी इसी से डिराइव किया गया है, Q की वैल्यू रखा गया है इसमें। ऊर्जा ह्रास क्या होगा, U=1/2 C1 C2 C1 + C2 × V1 - V2², ये एक साथ है। लास्ट देख लेते हैं। लास्ट क्या है, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, तो क्या होगा, इसको स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, 1/2 K/0 E², या इसको लिखेंगे 1/ε² जूल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं द इंड। तो इस चैप्टर में जितने भी थे वो जो टॉपिक थी हमने कवर करा दिया आप लोग को। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चैप्टर 2 में आपके फिजिक्स चैप्टर 2 में स्थिर वैद्युत तथा धारिता में जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी, इसको हमने इस फास्ट ट्रैक रिवीजन में कवर करा लिया। इससे बाहर कोई भी टॉपिक, चाहे वो राइट हैंड साइड वाला हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाला हो, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसमें क्या नहीं है, तो ये जो आपको फार्मूले दिए गए हैं, इसका जो डेरिवेशन, इसका केवल डेरिवेशन नहीं है, बाकी 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, ये जो हैं चीज़ें, ये परिभाषाएं सब की सब इसमें कवर किया गया है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी इसमें लो हो, लेकिन आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिए, इसके क्वालिटी को बढ़ाकर देख लीजिएगा। बाकी इस क्वालिटी को भी धीरे धीरे हम सुधार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।